हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिम्पी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले लाभ हानि और आज का हमारा टाइप है जब कोई वस्तु कम या अधिक पर बेची जाए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता है तो उसे ₹200 अधिक मिलते हैं। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले हम ये समझते हैं कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखिए, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यानी जो उसका क्रय मूल्य था सामान का, उस पर वो 10% लाभ पर उस वस्तु को बेच रहा है। 10% लाभ पर वस्तु को बेच रहा है। तो यदि वह 15% लाभ पर बेचता है तो उसे ₹200 अधिक मिलते। अगर वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे ₹200 अधिक मिलते। तो ये ₹200 अधिक मिलने का क्या कारण है? तो ये अपने लाभ की दर को 5% बढ़ा रहा है। क्रय मूल्य तो वही है, तो अपने जब लाभ की दर को 5% बढ़ा दिया है तो उसे ₹200 अधिक मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 5% वो अपने लाभ की दर को बढ़ाया है, इस 5% बराबर हमारा 200 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम 1% का मान निकाल देंगे, 200/5, और हमें क्रय मूल्य पूछा है यानी 100% का मान पूछा है, तो हम यहाँ पे गुणा 100 कर देंगे। अब 5 से 200 जाएगा 40 बार में, और 40 से जब 100 को भाग करेंगे तो 4000 आएगा। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में हमारे 3 टाइप में आते हैं। एक टाइप में दिया होगा कि दोनों जगह लाभ दिया होगा, यानी जैसे यहाँ पे दिया 10% लाभ पर बेच रहा है, तो यदि वो 15% लाभ पर बेचता, दोनों जगह हमारा लाभ दिया है। तो जब लाभ दिया होगा तो हम क्या करेंगे कि हम सीधे, इतना हमें समझना नहीं है, हम क्या करेंगे कि हम सीधे इन दोनों प्रतिशत का अंतर ले लेंगे। 5 आ रहा था, तो जो हमारा अंतर आएगा उतना प्रतिशत बराबर हमारा ये वाला अंक हो जाएगा। और यहाँ पे जो अंक दिया होगा, कभी देगा कि ₹200 अधिक मिलते हैं, कभी देगा ₹200 कम मिलते हैं, कभी देगा ₹200 का अंतर होता है। तो चाहे अधिक दे, कम दे, फिर अंतर दे, मतलब एक ही होता है। तो हम क्या करेंगे कि जब हम देखेंगे कि दोनों जगह हमारा लाभ दिया है, तो हम इन दोनों प्रतिशत में से जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर लेंगे, और जो भी हमारा आंसर आएगा माइनस करने के बाद उतना प्रतिशत बराबर हमारा ये वाला अंक हो जाएगा। और यही चीज़ हमारी हानि पर भी लागू होती है। अगर दोनों जगह हानि दिया है तभी हम वैसा ही करेंगे, दोनों में से जो भी बड़ा प्रतिशत है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर लेंगे, और फिर जितना भी हमारा आंसर आएगा माइनस करने के बाद उतना प्रतिशत बराबर हमारी अंक हो जाएगा। लेकिन यदि दे दे कि 10% लाभ पर बेचता है, तो यदि वह 15% हानि पर बेचता है तो इतने प्रतिशत उसे कम मिलते हैं। तो जब ऐसे हानि, एक जगह लाभ और दूसरी जगह हानि दे दे, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों प्रतिशत को जोड़ लेंगे। देखिए ऐसा क्यों होता है, तो देखिए शुद्ध मान हमेशा 100% होता है। ठीक है, अब वो अगर 10% लाभ पर बेच रहा है, यानी 100 में हम 10 को ऐड करेंगे तो 110% ये है। अब क्या है कि अगर दे देता कि यदि वो 15% हानि पर बेचे, तो 15% यानी हानि यानी हम 100 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारा 85% आ जाएगा। तो अब हमारा इन दोनों का अंतर बराबर हमारा ये ₹200 होगा। तो इन दोनों का अंतर हमारा आएगा 25%। तो ये 25% बराबर अब हमारा 200 हो जाता। अगर एक जगह लाभ और दूसरी जगह हानि दिया होता तो हमें इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। जब भी हमारा एक जगह लाभ और दूसरी जगह हानि दे दे तो हम इन दोनों प्रतिशत को जोड़ लेंगे। यहाँ पर हमारा अंतर लेने में 25% आ रहा था, और हम 15% और 10% को जोड़ दें तब भी हमारा 25% आ रहा है। ठीक है, तो अगर दोनों जगह लाभ है तब हम इन दोनों का माइनस करेंगे, अगर दोनों जगह हानि है तभी इन दोनों को माइनस करेंगे, और अगर एक जगह लाभ और दूसरी जगह हानि है तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, और उसके बाद उतने प्रतिशत बराबर हमारा ये वाला अंक हो जाएगा। यहाँ पर चाहे अधिक लिखे चाहे कम लिखे चाहे दोनों का अंतर लिखे, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बस हम उतना प्रतिशत बराबर इस अंक को लिखकर 1% का मान और फिर 100% का मान निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेचा। यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता तो उसे ₹60 अधिक मिलते। महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदा था? देखिए मैं आपको बताई हूँ कि जब दोनों जगह लाभ दे तब हम उन दोनों प्रतिशत का अंतर लेते हैं, या फिर दोनों जगह हानि दे तब हम उन दोनों प्रतिशत का अंतर लेते हैं, और अगर एक जगह लाभ और दूसरी जगह हानि दे तो हम उन दोनों प्रतिशत का योग करते हैं। तो वैसे हम यहाँ पर करेंगे, हमारा दोनों जगह हानि दिया है तो हम जो बड़ा वाला है उसमें से छोटे वाले को घटा लेंगे, तो हमारा 5% आ रहा है।
हम 10% में से 5% को घटा लिए तो हमारे 5% आ रहा है। तो अब हमारा ये जो आंसर आएगा उतने प्रतिशत बराबर ही ये वाला अंक हो जाएगा। चाहे यहाँ पर अधिक दे कम दे अंतर दे, उससे मान में कोई भी अंतर नहीं आता है, हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, हमें बस ये ध्यान देना है कि यहाँ पर हमारा क्या दिया, लाभ दिया है कि हानि दिया है, कि एक जगह लाभ दूसरी जगह हानि दिया। जब दोनों जगह एक जैसा हो, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, तब तो हम उन दोनों का अंतर लेंगे, और जब अलग अलग रहेंगे, एक जगह लाभ दूसरी जगह हानि, तो हम योग कर देंगे। तो बस हमें यही ध्यान देना है कि यहाँ पर हमारा क्या लिखा है। ठीक है, तो 5% बराबर हमारा 60 हो गया, तो 1% बराबर 60/5। और हमें क्रैमुल बताना है कितने में खरीदा, यानी क्रैमुल, तो यानी हम इसका गुणा 100 से कर देंगे। तो 5 से 60 जाएगा 12 में, और जब 12 का गुणा 100 के साथ तो 1200, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जो ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक घोड़ा 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा जाता तो ₹3000 अधिक मिलते, घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हमारा एक जगह हानि है तो दूसरी जगह लाभ है, तो जब एक जगह हानि दूसरी जगह लाभ हो तो हम इन दोनों प्रतिशत को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम उन दोनों प्रतिशत को जोड़ लेंगे, 10% प्लस 20% बराबर हमारे ये 30% आ रहा है। तो 30% बराबर ही हमारे ये 3000 हो जाएगा। तो 30% बराबर 3000, तो 1% बराबर 3000 बट्टा में 30, और हमें इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी इसका 100% का मान बताना है। तो इसमें हम गुणा कर देंगे 100 से, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 3 से भाग जाएगा तो 100 बार में, यानी हमारा 10,000 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा, यदि वह उसे 10% हानि पर बेचता तो उसे ₹500 कम मिलते, फर्नीचर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हमारा एक जगह लाभ दिया है तो दूसरी जगह हानि दिया है, तो हम इन दोनों प्रतिशत को जोड़ेंगे। तो 15% प्लस 10%, जो कि हमारा 25% हो रहा है। तो अब ये 25% बराबर ही हमारा ये 500 हो जाएगा। तो 25% बराबर 500, तो 1% बराबर 500 बट्टा में 25, और हमें क्रय मूल्य निकालना है, यानी हमें 100% का मान निकालना है, तो गुणे में 100। अब 25 दूनी का 50 और 1 0 बढ़ जाएगा, तो यानी हमारा 2000 आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच पाए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब चलिए अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन का हमारा टाइप अलग है। इस टाइप का नाम है, जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो। तो इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को ₹24 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो भी वस्तु का क्रय मूल्य है हमें उतने ही प्रतिशत का लाभ चाहिए। मान लीजिए कि वस्तु का क्रय मूल्य 10 है तो हमें 10% का ही लाभ चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप समीकरण का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किताब में इसका सूत्र भी होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऑप्शन से भी जा सकते हैं। तो देखिए अगर इसका हम समीकरण बनाना चाहे तो समीकरण कैसे बनेगा कि हम मान लेते हैं कि जो इसका क्रय मूल्य है वो x है, तो x में हम प्लस करेंगे x का x%, जितना हमारा क्रय मूल्य है उस पर हमें उतने ही प्रतिशत का लाभ चाहिए। तो x में हम x का x% प्लस करेंगे और बट्टा में 100 लगाएंगे, और बराबर हमारे ये जो विक्रय मूल्य दिया रहेगा 24, जो भी हमें संख्या दी होगी वो होगा। तो हमें इसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और सूत्र का भी हमें याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या करेंगे कि अपने विकल्प से जांच लेंगे कि जो भी विकल्प इस क्वेश्चन के हिसाब से सही रहेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अपने इसको विकल्प से जांच कर देखते हैं। देखिए विकल्प से जांचने के लिए एक और आसान ट्रिक ये है कि हमारे विकल्प में जो भी संख्या 10 का गुणज होगा, यानी जो संख्या हमें 10 से भाग लगेगी, जो हमारी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी पूर्ण रूप से, उसी विकल्प को हम जांचेंगे।
जैसे कि यहाँ पर हमारे 15 और 25 10 से विभाजित नहीं होती, 10 से इसको हम भाग करेंगे तो शेष बच जाएगा। तो हमें ऐसी संख्या को देखना है अपने ऑप्शन में जो जिसको 10 से विभाजित करने पर शून्य शेष बचे, यानी कोई भी शेष ना हो। तो यहाँ पर हमारा 30 और 20 है जिसको हम 10 से विभाजित कर सकते हैं, ये हमारा 10 का गुणज है। तो हम उन्हीं संख्याओं को ही देखेंगे जो हमारा 10 का गुणज होगा। यहाँ पर हमें 30 और 20 मिल रहा है जो कि हमारा 10 का गुणज है। तब हम इनको जांचेंगे कि ये हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से सही बैठ रहे हैं कि नहीं। पहले हम अपने 30 को देखते हैं। देखिए, मानते हैं कि 30 हमारा क्रय मूल्य है, तो हमें 30 पर 30% का लाभ चाहिए। तो देखिए, जब भी लाभ, मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब भी हम लाभ लेते हैं तो हम लाभ को 100 में जोड़ते हैं। तो हम 30 का सीधे 130% निकाल देंगे। लाभ रहेगा तो 100 में 30 को जोड़ेंगे और हानि रहेगा तो घटाएंगे। तो 30 का सीधे हम 130% निकाल देंगे, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो बराबर 13 3 39 आ रहा है। तो इसको हल करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो इस विक्रय मूल्य से मिलना चाहिए। और यहाँ पर हमारा 24 और ये 24 है और ये 39 है, यानी ये दोनों मिल नहीं रहा है, तो हमारा 30 ऑप्शन भी गलत है। आपने 20 को देखते हैं। देखिए, अब हमारा 20 है, तो 20 पे हमें 20% का लाभ चाहिए। लाभ है तो हम इसको 100 में जोड़ेंगे तो हमारा 120 हो जाएगा। तो 120 बटा 100, अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो 12 दूनी का 24। अब हमारे यहाँ पर भी 24 है और यहाँ पर भी 24 है, दोनों जगह एक ही अंक आ रहा है, यानी ये हमारा 20 ऑप्शन सही है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन है, किसी वस्तु को रुपये 144 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर भी वैसे ही क्वेश्चन है, हम अपने विकल्प को देखेंगे कि कौन सा विकल्प इस क्वेश्चन के हिसाब से ठीक बैठ रहा है। तो देखिए, पहले अपने 50 को देखते हैं। यहाँ पे हम देखने की जो हमारे सभी विकल्प 10 के गुणज हैं। तो अब हम अपने 50 को पहले चेक करते हैं कि 50 हो रहा है कि नहीं। तो 50 का हमें यहाँ पर लाभ कर रहा है, तो हम इसको 100 में जोड़ेंगे। तो 50 को 100 में जोड़ेंगे तो 150, तो 50 का 150%, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 पचे 75। तो यहाँ पर हमारा 75 और यहाँ पर 144 है, तो 50 हमारा नहीं होगा। अब अगर 70 को देखें तो 70 का 170%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 17 सत्ते 119। तो ये भी हमारा 144 नहीं आ रहा है, तो 70 भी हमारा नहीं होगा। अब अपने 80 को देखते हैं। देखिए, 80 का 180 बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया और 18 8 144। तो यहाँ पर भी हमारा 144 आ रहा है, यहाँ पर भी हमारा 144 आ रहा है, मतलब कि 80 हमारा राइट आंसर है। तो ऐसे हम अपने विकल्प को जा सकते हैं। विकल्प को जाने में हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 7th क्वेश्चन है, एक वस्तु को रुपये 24 में बेचने पर उतनी ही प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर हमारा हानि दिया है, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में हानि दे दे तो हमारा 2 आंसर सही होता है हमेशा, और उन दोनों का योग करने पे हमेशा 100 आता है, जैसे कि हम यहाँ पे अब करके देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारे जितने भी ऑप्शन दिए हैं ये सभी 10 के गुणज हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे हम पहले 40 को चेक करते हैं। अगर हम 40 का 60% निकालें, 60% क्यों? क्योंकि यहाँ पर हानि दिया है, तो हम इसको 100 में से घटाएंगे। तो 40 में से 100 में से 40 को घटाएंगे तो 60 रहेगा, तो हम इसका 60% निकालेंगे। तो अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, तो छोड़ के 24, यहाँ से हमारा 24 आंसर आ रहा है, और यहाँ पर भी हमारा 24 दिया, यानी हमारा 40 सही है। अगर हम 50 को चेक करें तो 50 का 50% हम निकालेंगे, क्योंकि 100 में से 50 को माइनस करेंगे तो फिर 50 आ जाएगा। तो 50 को 50% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 25 बचे 5 बचे 25। तो यहाँ हमारा 25 और ये 24 है, तो ये तो नहीं होगा। अगर हम 60 को चेक करना चाहें तो 60 का हम 40% निकालेंगे, क्योंकि 100 में से 60 को माइनस करेंगे तो हमारा 40 आएगा। 60 का 40% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, अच्छा 24। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे 40 वाले ऑप्शन से भी 24 आ रहा है और हमारे 60 वाले ऑप्शन से भी 24 आ रहा है। और जब हम 40 और 60 को प्लस करेंगे, 40 + 60 करेंगे तो हमारा आंसर 100 आएगा।
तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में हानि दे दे तो हमारा 2 आंसर सही होता है और उन दोनों का योग करने पर हमारा 100 आंसर आता है। और ये जो हमारा आंसर होगा वो 10 का गुणज होगा। ये तो कंफर्म ही है, चाहे लाभ में चाहे हानि में। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन दिया है, यहाँ पर हमारा 40 दिया है, 50 दिया है, 60 दिया है और 40 अथवा 60 दिया है। तो हम यहाँ पर इस ऑप्शन डी को टिक करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे 40 अथवा 60 है नहीं, 40 और 60 दोनों। तो अगर हमारे यहाँ पे अथवा करके दोनों ऑप्शन दिया है तो हम इसे टिक करेंगे। और अगर ये नहीं दिया है और 40 और 60 में से ऑप्शन में हमारे 40 और 60 में से कोई एक ही दिया है तो हम उस ऑप्शन को टिक करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा ये दोनों दिया है तो हम इसे ही टिक करेंगे। अगर ये नहीं रहता और जैसे कि 60 की जगह पे मान लीजिए कि अगर हमारा 70 रहता तो हम इस 40 को ही टिक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा 60 है और यहाँ पर 40 अथवा 60 दोनों है तो हम इसी को टिक करेंगे। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को ₹21 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर भी हम अपने विकल्प को जांचेंगे। तो 40 को हम अगर चेक करें तो 40 का हम 60% निकालेंगे, क्योंकि 100 में से 40 को घटाने पर 60 आएगा। 40 का 60% निकालेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा 21 दिया है तो दोनों बराबर होना चाहिए। यहाँ पर हमारे दोनों बराबर नहीं है तो यानी हमें 40 गलत है। अब अपने दूसरे ऑप्शन को देखें तो 30 है, तो 30 का हम 70% निकालेंगे। जब 100 में से 30 को माइनस करेंगे तो हमारा 70 आएगा। तो अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 70 का 21। तो यहाँ पर भी हमारा 21 है, यहाँ पर भी हमारा 21 है, दोनों एक जैसा आ रहा है, यानी हमारा 30 ऑप्शन सही है। लेकिन अभी हमारा एक और ऑप्शन भी सही होगा। तो अपने 70 को देखते हैं। 70 का हम 30% निकालेंगे। 100 में से 70 को माइनस करने पर 30 आएगा। तब इसको हम हल करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 70 का 21। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा एक 30 सही हो रहा है और एक हमारा 70 सही हो रहा है। और 30 और 70 को जोड़ने पर हमेशा 100 आएगा। तो इस तरह से आप इन हानि वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।